शुभ संध्या दोस्तों। भविष्यवाणी की उलटी गिनती में आपका फिर से स्वागत है। देश भर से हमारे साथ जुड़ने वाले मित्रों का स्वागत है और दुनिया भर में हम फोर्ट वर्थ क्षेत्र में रहने वालों का भी अभिवादन करना चाहते हैं। रात बाहर आने के लिए धन्यवाद। हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति है। हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं। खैर, हमारे पास एक निःशुल्क ऑफर है और आज रात को एक पत्रिका है जिसका शीर्षक है द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और एक पेड़। आपको बस कोड टेक्स्ट करना है, शब्द सप्तपच्चीय संख्या 4544 तक, या उस क्यूआर कोड को स्कैन करें और आप जीवन भर पत्रिका की एक प्रति डाउनलोड कर सकेंगे, उसे पढ़ सकेंगे और फिर इसे किसी और के साथ साझा करें। हम आपको उन सबकों के बारे में भी बताना चाहते हैं जो हम आज रात सीख रहे हैं। पाठ संख्या 7 पर है। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने पाठ समझ लिया होगा जब आप आज शाम को आए थे। और आप में से जो लोग देख रहे हैं, आप prophecycountdown.tv पर जाकर इस पाठ की एक निःशुल्क प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। आज रात का पाठ डाउनलोड करें। यह पाठ संख्या 7 है और इस तरह आज शाम जब हम अपना अध्ययन करेंगे तो आप हमारे साथ चल सकेंगे। अब यह संख्या सीबू है। इसका मतलब है कि अब तक हमारे पास कुल 7 हैं, लेकिन कल हमें कुछ खास मिलेगा। आप में से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि कल सुबह 11 बजे केंद्रीय समयानुसार, तो जहां भी आप देख रहे होंगे, हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के बारे में बात करते हुए एक विशेष प्रस्तुति के साथ लाइव होने जा रहे हैं। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे तो कल सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़ें और मुझे उम्मीद है कि आप सभी कल सुबह फिर से आएंगे। अपने मित्रों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति सुबह 11 बजे केंद्रीय समय पर लाएं और फिर निश्चित रूप से आपके लिए चाहे जो भी समय क्षेत्र हो, हम लाइव होंगे, तो जुड़िए और उसमें हिस्सा लीजिए। हम अपने दर्शकों को यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि जो लोग फोर्ट वर्थ में हैं, क्लास क्षेत्र में, यदि आप किसी ऐसे स्थान की तलाश में हैं जहां आप कल जा सकते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। बस वेबसाइट प्रोफेसी काउंटडाउन इवेंट जी पर जाएं, prophecycountdownevent.org पर जाएं और अपना जिप कोड टाइप करें और आपको अपने क्षेत्र में विभिन्न होस्ट साइटों का मानचित्र दिखाई देगा। और विशेष रूप से कल सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप बाहर जाएं, कल सुबह विशेष सभा का हिस्सा बने, सुबह 11 बजे। खैर, हमारे पास एक थीम गीत है जिसे हम रात रात भर गाना पसंद करते हैं और यदि आप इसमें भाग ले रहे हैं तो आप शब्दों को जानते हैं। तो आइए खड़े हों और हम साथ मिलकर सुंदर सुंदर गीत गाएं। Let's sing together. Beautiful, beautiful. Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Turn your eyes upon Jesus. Let's sing. Turn your eyes upon Jesus. Oh yes. Look full in his wonderful face, and the things of earth and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Amen. हम अपने अध्ययन समय की शुरुआत प्रार्थना के एक विशेष शब्द से कर सकते हैं। पादरी एडम कीटन यहाँ चर्च के पादरी हैं, वे प्रार्थना में हमारा नेतृत्व करेंगे। हे प्रभु, आज शाम को एकत्रित होने का अवसर देने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम न केवल एक दूसरे की उपस्थिति के लिए, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत आभारी हैं। प्रभु, हम आपको इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं। हम आपको उन सभी घरों में आमंत्रित करते हैं जहां लोग देख रहे हैं, क्योंकि हे प्रभु, हमें आपसे प्रोत्साहन के शब्दों की आवश्यकता है। शायद कुछ लोगों के लिए ये एक लंबा सप्ताह रहा हो, एक कष्टकारी सप्ताह, बाधाओं से भरा हुआ। और प्रभु, हम इसे एक तरफ रख रहे हैं क्योंकि हम आज शाम आपसे मिलना चाहते हैं। तो कृपया अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करें। कृपया आप अपने दूत के माध्यम से हमसे बात करें। और आज शाम यहाँ उपस्थित सभी लोग और ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं, वे शिक्षित हों, वे बढ़ें, वे प्रोत्साहित हों, क्योंकि उन्होंने आपके साथ समय बिताया है। प्रभु, यीशु के अद्भुत और सुंदर नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन। कृपया बैठ जाएं। आज शाम को हमारे लिए एक अद्भुत विशेष संगीत कार्यक्रम लाया जाएगा। हम यहाँ रयान और जैक को लेकर आएंगे और वे गिलियड में एक बाम लाएंगे।
is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. Sometimes I feel discouraged and think my work's in vain. But then the Holy Spirit revives my soul again. There is a balm in Gilead to make the wounded whole. There is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. If you cannot preach like Peter, if you cannot pray like Paul, you can tell the love of Jesus and say he died for all. There is a balm in Gilead to make the wounded whole. There is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. He heals the sin-sick आमीन। धन्यवाद। सभी को शुभ संध्या। पादरी डग, आज रात हम फिर से बाइबल से जुड़े सवाल लेंगे। और आप में से जो लोग नहीं जानते कि यह कैसे काम करता है, हम बाइबल से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करना चाहते हैं। और अगर आपके पास बाइबल से जुड़ा कोई सवाल है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। एक QR कोड है, हम एक स्लाइड लगाएंगे और आप उसे देख पाएंगे। आपको अपने कैमरे से जूम इन करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप में से जो लोग घर पर बैठकर देख रहे हैं वे भी ऐसा कर पाएंगे। बस उस QR कोड पर क्लिक करें, यह आपको एक ऐप पर ले जाएगा जिसका इस्तेमाल हम बाइबल से जुड़े सवाल पोस्ट करने के लिए करते हैं। आप बाइबल से जुड़े सवाल पढ़ पाएंगे, आप उन्हें रैंक भी कर सकते हैं और वे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो कृपया इसका लाभ उठाएं। हमारे पास बाइबल से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने का समय है। पादरी डग, हम अपनी बाइबल भविष्यवाणी सेमिनार का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर चुके हैं। इस तरह की चीज़ को एक साथ रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमें साझेदारी की सराहना करनी चाहिए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने वाले कुछ अन्य नेटवर्कों के साथ। आमीन। हाँ, हमारे पास 3 ABN हैं जो इस कार्यक्रम को दुनिया भर में प्रसारित करने के लिए समयदान कर रहे हैं। साथ ही गुड न्यूज़ नेटवर्क और जाहिर है AFTV भी कमाल का है। शुक्रिया टीवी। आप कुछ करना चाहते हैं और आत्मा आपको कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इन नेटवर्कों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। आप बस उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप गूगल पर सर्च करके वेबसाइट ढूंढ सकते हैं और मुझे यकीन है कि वे आपके सहयोग की सराहना करेंगे। ठीक है, हम अपने पहले बाइबल प्रश्न के लिए तैयार हैं। और सवाल यह है कि क्या कोई भी बचा हुआ व्यक्ति किसी अन्य को बपतिस्मा दे सकता है या बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति के लिए कोई विशेष आवश्यकता है? खैर, सामान्य परिस्थितियों में प्रभु किसी ऐसे व्यक्ति को चाहेंगे जिसे बाइबल में नामित किया गया हो। ये आमतौर पर बाद में वर्ण था, डीकन या प्रचारक बपतिस्मा दे रहे थे क्योंकि वहाँ एक समाशोधन प्रक्रिया होती है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि व्यक्ति सत्य के मूल सिद्धांतों पर आधारित हो और यह कि उन्हें मंजूरी मिल गई है और वे समझते हैं कि प्रतिबद्धता क्या है। यही कारण है कि पुराने दिनों में 2 लोगों के विवाह से पहले पादरी उनका विवाह करा देते थे। वह कार्यभार संभालेंगे।
मैंने पिछले हफ्ते ही एक शादी करवाई थी और वे उस व्यक्ति को जानना चाहते हैं। इसे चलाने वाले को ऐसा करने का लाइसेंस है। अब कुछ राज्य तो इसे भी खत्म कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में सब कुछ थोड़ा थोड़ा ढीला ढाला होता जा रहा है, लेकिन विचार ये है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो हमें सिखाए कि यह विवाह में एक पवित्र प्रतिबद्धता है। इसी प्रकार यह बपतिस्मा में वाचा के प्रति एक पवित्र प्रतिबद्धता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि कल बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बपतिस्मा के लिए मंजूरी दे दे। कल बपतिस्मा होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। उन्हें इस प्रतिबद्धता के महत्व और गंभीरता को समझना होगा। ठीक है, बपतिस्मा पर हमारा एक और सवाल है, क्योंकि हमने कल रात इस बारे में बात की थी। यदि कोई सचमुच यीशु पर विश्वास करता है लेकिन स्वास्थ्य कारणों से बपतिस्मा लेने में असमर्थ है, तो क्या वह फिर भी बचाया जा सकता है? हाँ, और मुझे लगता है कि हमने पाठ में इस पर चर्चा की थी। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जेल में मौत की सज़ा सुनाई जाती है और जेल में बपतिस्मा की व्यवस्था नहीं होगी। क्या वे यीशु के पास आ सकते हैं और उसे स्वीकार कर सकते हैं? हाँ, प्रभु उन्हें अपने बपतिस्मा का श्रेय देंगे। और कभी कभी लोग अस्पतालों में भी भर्ती होते हैं। मैंने एक सज्जन से बात की जो एड्स से मर रहे थे। वह शारीरिक रूप से असमर्थ था और अस्पताल नहीं कर सका। उसके शरीर में ट्यूब और अन्य सभी चीज़ें लगी हुई थीं जो उसे जीवित रख रही थीं। उसने मुझसे पूछा कि क्या वह यीशु को स्वीकार कर सकता है, और मैंने उसके साथ प्रार्थना की। और मैं राज्य में मिलने के लिए उत्सुक हूँ, इसलिए उन मामलों में बपतिस्मा कोई बाधा नहीं बनेगा। मेरी चिंता यह है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है लेकिन उसे नहीं लगता कि यह महत्वपूर्ण है और वह ऐसा करना भी नहीं चाहता, शायद वे सार्वजनिक जांच से डरते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां सार्वजनिक रूप से बपतिस्मा लेने पर आपको मार दिया जा सकता है, और इसलिए इनमें से कुछ देशों जैसे पाकिस्तान और अन्य देशों में जहां मैं गया हूं, वे बपतिस्मा के बारे में कुछ हिंदू देशों में बहुत ही विवेकशील हैं, लेकिन वे अभी भी चर्च में एक समूह के साथ ऐसा करते हैं ताकि वे गवाह बन सकें। ठीक है, और फिर बपतिस्मा पर एक और सवाल। इसमें लिखा है, बपतिस्मा लेना चाहता हूं लेकिन मैं किसी चर्च में नहीं जाता। मैं बपतिस्मा कैसे ले सकता हूं? खुना, आपको एक परिवार का हिस्सा होना चाहिए। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो यह मसीह में उसके शरीर में बपतिस्मा लेने की बात करता है। मानो दोबारा जन्मे हैं और आप चाहते हैं कि आपके परिवार में एक बच्चा हो। एक छोटा सा मेमना अकेले ही भेड़ियों के हमले का शिकार हो जाता है, और इसलिए जहाँ तक संभव हो बपतिस्मा लेने के बाद आपको स्वयं को किसी चर्च परिवार से जोड़ना चाहिए। सौभाग्य से आज आप जानते हैं, कभी कभी आप ऑनलाइन किसी चर्च से जुड़ सकते हैं। ग्रेनाइट बे चर्च के बहुत सारे ऑनलाइन सदस्य हैं, और मुझे याद है कि इसकी शुरुआत कुछ लोगों से हुई थी जो ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज इलाकों में रहते थे। उनके पास एक सैटेलाइट डिश थी। वहाँ कोई स्थानीय चर्च नहीं था। उनका चर्च ही उनका पारिवारिक बैठक कक्ष था। हम अफ्रीका में ऐसे लोगों से मिले हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता था जो गर्मियों में कनाडा में एक स्की लॉज की देखभाल करते थे। वहाँ कोई चर्च नहीं था जहाँ वे जा सकें, और इन लोगों को सुविधा देने की कोशिश शुरू हुई। तो ऐसे अपवाद हैं, लेकिन आपको वास्तव में स्थानीय चर्च परिवार से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। आप सेवा भी कर सकते हैं, साथ ही आपकी सेवा भी की जा सकती है और आपको जवाबदेह भी ठहराया जा सकता है। जानते हैं पादरी डॉग, उस अद्भुत तथ्य के बारे में बात करते हुए, आप में से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक बाइबल स्कूल है जहां हम कुछ महत्वपूर्ण पाठों से गुजरते हैं। और जो लोग बाइबल स्कूल का नेतृत्व करने में शामिल हैं, अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहता है तो वे उसे उस इलाके के किसी स्थानीय चर्च से जोड़ देंगे। तो आप इस पर भी विचार कर सकते हैं। आमीन। ठीक है, अगला सवाल यह है कि मैं अपने दोस्तों से कैसे कहूं कि वे यीशु के पास वापस आएं बिना यह दिखाए कि मैं उन्हें जज कर रहा हूं। खैर, धीरे से। अगर वे आपके दोस्त हैं तो आप कह सकते हैं, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी परवाह करता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि आप पर ज़्यादा दबाव डाला जाए, लेकिन आप जो फैसले ले रहे हैं उनके हमेशा के लिए परिणाम होंगे। और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा डॉक्टर आपको ये बताकर आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचा सकता है। ये त्वचा कैंसर है, न कि केवल झर आईवी, क्योंकि वे आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। तो कभी कभी आपको प्यार से ऐसा करना पड़ता है। आपको अच्छे व्यवहार की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको अपने दोस्तों के साथ सच्चाई साझा करने की ज़रूरत है। याद रखें, आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके लिए 4 चीज़ें कर सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण बने, उनके लिए प्रार्थना करें। यदि वे खुले हों तो जानकारी साझा करें। यदि लोग कहते हैं कि मैं यह नहीं सुनना चाहता, तो हमें अन्य तरीकों का सहारा लेना होगा। उनके लिए प्रार्थना करें, एक अच्छा उदाहरण बने, और ऐसा लगातार करते रहें। हार न माने। प्रभु उनके दिलों पर काम करते हैं। मैंने ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की है जिनके लिए मैंने प्रार्थना की है, और मैं सोचता रहा हूँ कि ईश्वर उनकी मदद कैसे करेंगे। और उनके जीवन में एक त्रासदी आई, और अचानक उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, आप जानते हैं पादरी डग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मेरा बेटा आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। मैंने कहा, अच्छा, शायद मैं उससे बात कर सकूँ। मैं आत्महत्या के बारे में सोचता था, तुमने सोचा था, और इससे दरवाज़ा खुल गया। वरना उन्होंने मुझसे कहा था, मुझसे धर्म के बारे में बात मत करना। लेकिन ईश्वर ने उनके जीवन में एक संकट ला दिया है, और आपने ऐसा पहले भी होते देखा है, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, एक और सवाल है।
यदि एक शिशु की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता आस्तिक हैं, तो क्या वह शिशु स्वतः ही बच जाएगा? खैर हाँ, एक बच्चा, और आप पहले कुरिन्थियों अध्याय 7 में पढ़ सकते हैं। यह एक विश्वासी पत्नी के बारे में बात करता है। विश्वासी पति पर पवित्रतापूर्ण प्रभाव पड़ता है, और अविश्वासी या आस्तिक पति के पास हो सकता है अविश्वासी पत्नी पर प्रभाव, और वह कहता है अन्यथा तुम्हारे बच्चे पवित्र नहीं हुए। इसलिए वे स्वतः ही उन माता पिता पर विश्वास कर रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इससे पहले कि वे जवाबदेही की उम्र तक पहुँचें। यदि वे उस युग से पहले मर जाएं या यीशु पहले आ जाएं, तो वे पुनरुत्थान में शामिल होंगे। ठीक है। क्या प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के समान प्रत्येक कलीसिया को स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं, या यह प्रतीकात्मक है? खैर, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं, प्रकाशित वाक्य में कलीसिया के 7 स्वर्गदूतों को 7 संदेश, ये उन कलीसियाओं के नेता थे। परमेश्वर को स्वर्गदूतों को पत्र पाठ या ईमेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए देवदूत शब्द का अर्थ है संदेशवाहक। और ये उन मंडलियों के नेता थे, इफिसुस और स्मुरना, थुआतीरा और लौदीकिया, फिलाडेल्फिया, और जहाँ मैं छोड़ रहा हूँ जुआन सरदीस। हाँ, खैर ये 7 कलीसियाओं के लिए संदेश थे। कलीसियाओं के अगुओं को इन्हें कलीसियाओं में पढ़ना था, परंतु परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की बाड़ बना रखी है जो मंडलियों को घेरे रहती है। मैं नहीं जानता कि किसी मंडली का प्रभारी कोई एक स्वर्गदूत होता है या नहीं, परंतु परमेश्वर के पास स्वर्गदूत होते हैं जो उसके लोगों की रक्षा करते हैं जब वे एक साथ इकट्ठे होते हैं। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी डाले हुए उनको बचाता है। ठीक है, पतरस, यूहन्ना और दूसरे प्रेरित मंदिर क्यों जाते रहे? यदि यीशु की मृत्यु के बाद मंदिर का कोई महत्व नहीं रह गया? खैर, उस समय मंदिर की प्रासंगिकता यह थी कि यह अभी भी एक सभा स्थल था। आप पाएंगे कि जब शिष्य पुनरुत्थान के बाद यात्रा पर निकले, वे आराधनालयों में जाते थे। जहाँ कहीं भी परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते थे, वे वहाँ जाते थे। मुख्यतः वे सबसे पहले इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाएंगे, यहूदियों के पास, जो आराधनालयों में इकट्ठे होते थे। लेकिन आप प्रेरितों के काम 16 में पढ़ सकते हैं, जहाँ लूका और पौलुस भी नदी के किनारे गए, जहाँ लोग प्रार्थना के लिए एकत्र हो रहे थे। इसलिए वे जहाँ कहीं भी सभा होती वहाँ जाते थे। जब पौलुस को गिरफ्तार किया गया और वे उसे पत्थरवाह करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने पूछा कि क्या वह प्रचार कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भीड़ उसे मारने की कोशिश कर रही थी या उसकी बात सुन रही थी। वह हर भीड़ को उपदेश देना चाहता था। इसके विपरीत, जब मैं हवाई जहाज़ पर चढ़ता हूँ और उड़ान से पहले घोषणाएं की जाती हैं, मैं हमेशा फ्लाइट अटेंडेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं माइक्रोफोन उधार ले सकता हूँ। जब भी भीड़ होती है, मैं उपदेश देना चाहता हूँ। ठीक है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 10 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें उस परीक्षा की घड़ी से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। क्या यह आयत क्लेश पूर्व मेघारोहण की बात कर रही है? प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के लिए 7 संदेश दिए गए हैं। वे और त्रय, सबसे पहले वे प्रथम आगमन से लेकर कलीसिया के आध्यात्मिक इतिहास को कवर करते हैं। दूसरे आगमन के लिए पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया थी जिसने अपना पहला प्रेम खो दिया था। अंतिम कलीसिया लाउदीकिया की कलीसिया थी जो गुनगुनी हो गई थी, और कलीसियाएं, व्यक्तिगत चर्च, कभी कभी व्यक्ति उस चक्र से गुजरें जिसे आप प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। पहले प्रेम से शुरू करें, हम गुनगुने हो जाते हैं। फिलाडेल्फिया का चर्च ऐतिहासिक रूप से महान समय था। पुनरुत्थान, वेस्ले और व्हिटफील्ड और बाइबल सोसाइटी का समय, और वे उस संकट के समय से सुरक्षित रहे जो लाउदीकिया की कलीसिया पर आने वाला था, जिसमें हम अभी हैं, समय के अंत में। ठीक है, क्या हमें माफी पाने के लिए किसी पादरी या पादरी के सामने अपने पाप स्वीकार करने की जरूरत है? नहीं। याकूब कहता है, एक दूसरे के सामने अपनी अपनी गलतियां मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको अपने पापों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मसीहियों के लिए एक भाई का होना अच्छी बात है। एक बहन, एक बाइबल अध्ययन समूह जहां आप खुले ईमानदार हो सकते हैं, उनमें विश्वास होना चाहिए। आप उनके साथ ईमानदार हो सकते हैं और वे आपको जवाबदेह बनने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी प्रलोभन से जूझते हैं। और आप सभी के पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके लिए उपयोगी हो सकें। आप एक दूसरे के सामने अपनी गलतियां स्वीकार कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ निजी बातें हैं जो केवल आपके और ईश्वर के बीच होनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामान्य और सार्वजनिक होती हैं और जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं। और प्रार्थना के लिए कहो। मुझे लगता है हम सब यही कहेंगे, हे प्रभु, गपशप से मुझे बचाओ, गर्व से मेरी मदद करो, स्वार्थ से मुझे बचाओ, भौतिकवाद से मुझे बचाओ। अब जानते हैं आप एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आपको अपने पापों को किसी पुजारी के सामने स्वीकार करना होगा। यीशु हमारे महायाजक हैं,
हम सीधे उनके पास जा सकते हैं उनके लहू के जरिए। ठीक है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में जिन 24 प्राचीनों के बारे में हमने पढ़ा वे कौन हैं? और 5 हाँ, अच्छा, हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक शिक्षित अनुमान हमें ये बताएगा कि ये नेता होंगे। भगवान ने ब्रह्मांड में अविनाशी लोगों की रचना की है। अय्यूब की पुस्तक में उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी आया। शैतान पृथ्वी से आता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई स्वर्गीय बैठक है और परमेश्वर इन अविनाशी संसारों के नेताओं से मिल रहा है। आदम को हमारी दुनिया का प्रतिनिधित्व करना था क्योंकि उसे बनाया गया था। विश्व का प्रभुत्व उसे दे दिया गया, परंतु जब वह गिरा तो उसने प्रभुत्व की कुंजियां शैतान को दे दी, जो तब पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने लगा। तो यही एक कारण है कि हम मानते हैं कि ये वह अविनाशी दुनिया के नेता हैं। आपके पास संभवतः कुछ अन्य। हाँ, आप जानते हैं भजन संहिता में वास्तव में यह बताया गया है कि प्रभु अपने पुरनियों के साथ सिय्योन में कैसे शासन करेंगे, शानदार ढंग से, और यह पुराने नियम का एक पवित्र शास्त्र का अंश है। इसलिए हाँ, मैं सोचता हूं कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं जिनके बारे में आपने यहूदा या अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि मैं अपने विश्वास का अभ्यास कैसे करूं? व्यावहारिक, मैं अपने विश्वास का प्रयोग कैसे करूं? खैर, आप व्यायाम करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका विश्वास मजबूत हो। विश्वास सुनने से आता है। मेरा मानना है कि यह रोमियो 10:17 है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोज़ाना अपनी बाइबल पढ़ें, शब्द हम पर असर करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आप यहाँ हैं और लोग आपको देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक शक्ति रखता है, यह परिवर्तनकारी है। दूसरा तरीका जिससे आप अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं वह है इसका उपयोग करना। चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। कभी कभी आप प्रार्थना करते हैं और जब आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती है तो आपके विश्वास का क्या होता है? ये और मजबूत होता जाता है। आप जानते हैं, जैसे जैसे आप अपना विश्वास बांटते हैं ये और मजबूत होता जाता है। और इसलिए कभी कभी जब आप लोहा लोहे को चमकाता है, आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक भिन्न सैद्धांतिक विषय पर बाइबल अध्ययन में लग जाते हैं। आप जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं उन्हें आप याद रखते हैं। आपका विश्वास मजबूत होगा। किसी अध्ययन समूह में शामिल हों। सप्ताह में एक बार चर्च आना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सप्ताह में कम से कम एक बार अध्ययन समूह में शामिल होना चाहिए। प्रार्थना सभा, आप एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ वचन का अध्ययन करते हैं, अपनी निजी भक्ति करते हैं, अपनी निजी प्रार्थनाएं करते हैं। अगर आपका परिवार है तो अपने जीवन साथी के साथ प्रार्थना करें, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करें। रात को सोने से पहले मैं और कैरन, कभी कभी हम में से एक दूसरे से पहले सो जाता है, लेकिन जब भी हम एक साथ बिस्तर पर सोते हैं हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। और बाइबल कहती है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। अगर परिवार में कोई विवाद है तो अपने मतभेदों को दूर कर दीजिए। आमीन। ठीक है, ईसा पूर्व से ईसवी तक समय की ट्रैकिंग किसने बदली और ईसवी का क्या मतलब है? खैर, एडी का अर्थ है अनु डोमिनी, जिसका लैटिन अर्थ है वर्ष प्रभु का। ईसा पूर्व का अर्थ ईसा से पहले होता था, और अब वे इसे कुछ इस तरह से बदल रहे हैं क्योंकि बहुत से नास्तिकों को यह पसंद नहीं आया कि सारा इतिहास ईसा मसीह के जन्म से ही शुरू हुआ है। इसलिए उन्होंने C.I अर्थात सामान्य युग का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसे ईसाई युग कहते हैं। अगर आप नास्तिक हैं तो वे इसे सामान्य युग कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज का इतिहास उसी समय से शुरू होता है जब वे ईसा मसीह के जन्म को मानते थे। अब मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद और यह ईसा के लगभग 300 वर्ष बाद हुआ। ये बहुत ही भ्रमित करने वाला डेटिंग इतिहास था, क्योंकि वे कहते थे इस फारसी राजा के शासनकाल के 3रे वर्ष में, इस मिस्र की रानी के 5वें वर्ष, 4थे वर्ष, और कोई समान डैनिड विधि नहीं थी। इस समय ईसा के 300 वर्ष बाद रोमनों ने बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, आइए एक समान तिथि निर्धारण पद्धति स्थापित करें। आइए ईसा मसीह के जन्म की तिथि चुनें और वहाँ से तिथि निर्धारण करें। ऐसा करने के बाद उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जब इसे व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया तब उन्हें पता चला कि वे लगभग 4.5 साल पीछे थे। इसका कारण हम जानते हैं कि हेरोदेस राजा था जिसने बेथलेहम में सभी शिशुओं को मार डाला था। फरवरी के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। तो संभवतः यीशु का जन्म हुआ था अप्रैल के आसपास। 30 वर्ष की आयु में बपतिस्मा हुआ था इसी। तो वे AD-BC से थोड़ा भटक गए हैं। ये वास्तव में ईसा मसीह का जन्म नहीं है, लेकिन ये वहीं से आता है। ठीक है, शुक्रिया पादरी डॉग। मुझे लगता है अब हमारे सवालों का समय हो गया है। पुनः एक अनुस्मारक, आप QR कोड स्कैन करें, हम इसे स्क्रीन पर डाल देंगे। शायद आप जूम इन करना चाहें, आप ये यहाँ भी कर सकते हैं। यदि आप अपना फ़ोन बाहर निकालते हैं तो आप अपना बाइबल प्रश्न टाइप कर सकते हैं। पहले से ही प्रस्तुत किए गए बेहतरीन प्रश्नों के लिए धन्यवाद। इस बार रयान जॉनसन और जैकी ज्वेल हमारे लिए एक गीत लेकर आएंगे जिसका शीर्षक है लव द लॉर्ड।
and so love the Lord with all your strength. Love the Lord your God with all your heart. Love the Lord with all your heart. Love the Lord with all your mind and soul. Love the Lord with all your strength. Love the Lord your God with all your heart. If you love me, keep my ways. If you love me, show me today. Love me, the Lord your God, with all your heart and soul. if you love me, keep my ways. Show my love to all the world. Live to serve. Give all of yourself. All yourself in word and deed. Lift Jesus up. Love the Lord your God with all your heart. If you love me, keep my ways. If you love me, show me today. Love me, the Lord your God, with all your heart and soul. If you love me, keep my ways. if you love me, Keep my ways. शुक्रिया। आमीन। बहुत सुंदर संगीत। खैर, आज रात हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप सभी के पास अपनी अध्ययन मार्गदर्शिकाएं होंगी। इसका शीर्षक है प्रभु का दिन। आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंतिम दिनों में लोगों के दो समूहों का वर्णन करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके पास परमेश्वर की मुहर होती है। और जो लोग पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उनके पास पशु की छाप है। खैर, हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जिन पर परमेश्वर की मुहर है। हम आज रात इसके बारे में जानेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों हमारी भविष्यवाणी की उल्टी गिनती बैठक में। आगे क्या है, और हम इस बारे में बात करेंगे कि बैठकों की इस श्रृंखला में क्या होने वाला है। यदि आप चूक गए हैं, इस श्रृंखला में से किसी को भी देखने के बाद आपने उन चीज़ों को देखने का मौका खो दिया जिन्हें आपको देखना चाहिए था। अब से कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि सबसे अच्छा अभी बाकी है। आज रात हमारे पास एक प्रस्तुति है जिसमें प्रभु के दिन के बारे में विस्तार से बात की जाएगी। अब प्रभु का दिन एक ऐसा वाक्यांश है जो आपको बाइबल में लगभग 30 बार मिलता है, लेकिन हम महान न्याय के दिन के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ये एक पाठ में होगा, एक सबक जिसे आप भविष्यवाणी countdown.tv वेबसाइट पर ऑनलाइन पा सकते हैं। और आप में से जो लोग यहाँ हैं,
हम आपको इस पाठ को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जिसे कवर करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मौखिक प्रस्तुति में आप जानते हैं थॉमस एडिसन और 1880 के दशक के दिनों में जब उन्होंने प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया और प्रकाश बल्ब को पहले अमेरिकी और फिर बाद में यूरोपीय और विश्व में पेश किया गया, अर्थव्यवस्थाओं पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, इसका मानव व्यवहार पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तब तक लोग शांत होकर जाने लगते थे। जब सूरज डूब जाता था तो सो जाते थे। मतलब उनके पास मिट्टी के तेल के लैंप से कृत्रिम रोशनी तो थी, लेकिन वह महंगी थी। कुछ समय के लिए उन्होंने व्हेल के तेल का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये साफ जलता था, लेकिन ये बहुत महंगा भी था। लेकिन बिजली की रोशनी के साथ कारखानों में 24 घंटे काम होने लगा। लोग देर रात तक जागकर पढ़ाई करते थे, वे सामाजिक कार्यक्रमों में जाते थे, वे अंधेरा होने से पहले उठ सकते थे और लोगों को आराम मिलना बहुत कम हो गया और बहुत अधिक तनाव। ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें विश्राम करने के लिए आमंत्रित करता है। मत्ती अध्याय 11 में यीशु कहते हैं, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। परंतु जब इस्राएल के लोग मिस्र में थे तो शैतान नहीं चाहता था कि वे विश्राम करें और उसने उन पर काम का बोझ बढ़ाने की कोशिश की। उसने मूसा से कहा, उनसे आराम की बात करना बंद करो, तुम लोगों को शब्बत का पालन करने पर मजबूर कर रहे हो। शैतान ने भी यही कहा था। उन्होंने उनका कार्यभार बढ़ा दिया। और यदि आप प्रकाशित वाक्य 14 को देखें, जहां पशु की छाप वालों के विषय में कहा गया है, और उन्हें दिन रात चैन नहीं मिलता। जो लोग उस पशु की छवि की पूजा करते हैं, तो हम जिस बात की बात कर रहे हैं वह है आराम, आराम नहीं। आज के कार्य सूची का प्रभाव और केवल बिजली के साथ ही नहीं, रोशनी। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अपना सेल फोन अपने नाइट स्टैंड के पास रखते हैं? चलो सच बताओ। और जब आप जागते हैं तो ये पहली चीज़ होती है जिसे आप उठाते हैं ताकि कहीं कुछ छूट ना जाए। आप जानते हैं प्रभु ने दूसरे आगमन के विषय में हमसे कहा था, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हृदय इस जीवन की चिंताओं से अधिक बोझिल हो जाए। ऐसा ना हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। हम दिन प्रतिदिन ये कहते हुए इतने व्यस्त हो सकते हैं कि इन दिनों में से एक दिन मैं तैयार होने जा रहा हूँ, और शैतान ये सुनिश्चित करता है कि हम हमेशा तैयार होने में बहुत व्यस्त रहें। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का कहना है कि दीर्घकालिक तनाव मृत्यु के 6 प्रमुख कारणों से जुड़ा है: हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, दुर्घटनाएं, यकृत सिरोसिस और आत्महत्या। लोगों को आराम की ज़रूरत है। चिकित्सक के पास जाने वाले 75% से अधिक लोग तनाव से संबंधित बीमारियों के लिए आते हैं और शिकायतें, और दवा की दुकान पर खरीदी जाने वाली आधी से अधिक दवाएं इसी से संबंधित होती हैं। तनाव से संबंधित बीमारी। हम इस समय बहुत तनावग्रस्त दुनिया में जी रहे हैं। अब आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणी हमें बताती है, परमेश्वर के लोगों से इस विश्राम को छीनने की योजना ठीक वैसे ही जैसे फिरौन ने इज़राइल के बच्चों पर काम का बोझ बढ़ाने की कोशिश की थी। वह जानवर को आराम नहीं करने देता। दिन हो या रात, जो लोग पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में क्यों शामिल है। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो, कृपया ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है कि आपको बाइबल के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है? दानियेल के दिनों में प्रकाशित वाक्य में दानियेल की कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए आपको पुराने नियम की कुछ कहानियों की ज़रूरत है, तभी यह समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य 13 हमें बताता है कि जानवर की शक्ति एक छवि बनाने वाली है, और जो लोग पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करते उन्हें मार दिया जाना चाहिए। अब दानियेल 3 पर जाएं। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर एक बड़ी मूर्ति बनवाता है। जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते उन्हें मार दिया जाना चाहिए। परमेश्वर के लोग अर्थात शद्रक, मेशक, अबेदनगो जानवर की मूर्ति के आगे झुककर उसकी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि यह दूसरी आज्ञा। हमने एक अध्ययन किया जिसमें आज्ञाओं के महत्व के बारे में बात की गई। अब दानियेल अध्याय 6 पर पहुँचे। वह फारस का राजा है। वह एक कानून बनाता है कि आपको किसी से भी प्रार्थना नहीं करनी है। भगवान या राजा, उसे 30 दिन के लिए छोड़ दो, वरना मार दिए जाओगे, तुम्हें शेरों को खिला दिया जाएगा। असल में बात एक ही है। दानियेल अपने विवेक का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब होगा पहली आज्ञा का उल्लंघन। मेरे अलावा तुम्हें किसी और देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप एस्तेर की पुस्तक में जाइए और वहाँ अहासवेरोश द्वारा एक कानून बनाया गया था कि परमेश्वर के सभी लोगों को एक निश्चित दिन पर मार दिया जाएगा, क्योंकि
मोर्दकै हामान के आगे झुकेगा नहीं, क्योंकि हमें किसी आदमी की पूजा नहीं करनी है। आज दुनिया में कई लोग ईसाई होने का दावा करते हैं, जो मानते हैं कि एक मनुष्य है जिसकी पूजा की जानी चाहिए, और यह बाइबल में दी गई आज्ञा का उल्लंघन है। और यह आज्ञा जो कहती है कि तुम मूर्तियों की प्रार्थना मत करो, आज्ञा संख्या 2। अंतिम दिनों में शैतान भी यही काम करने वाला है, वह हमेशा यही करता आया है। पाप परमेश्वर के नियम का उल्लंघन है। वह राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके परमेश्वर के लोगों को अपने पापों को तोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास करेगा। परमेश्वर की आज्ञाएं, और वह इसे इस तरह से करेगा कि वे सोचेंगे कि किसी तरह वे भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर भी वे वास्तव में भगवान के कानून को तोड़ रहे हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सब्बात का इससे संबंध है। दुनिया भर में ईसाइयों के बीच धर्म के महत्व को पुनः खोजने में एक महान पुनरुत्थान हुआ है। सप्त के दिन विश्राम, विशेष रूप से हमारी संस्कृति में जहाँ काम बहुत अधिक होता है, तो हम अपने अध्ययन पर चर्चा करेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि मैं बाइबल से कुछ बातें साझा करूँगा। इस प्रस्तुति के अंत में आप तय करें कि यह बाइबल से संबंधित है या नहीं। बस इतना ही। हो सकता है कि दुनिया जो कर रही है वह उसके अनुरूप ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बाइबल से है। आमीन। क्या यह सही है? प्रश्न संख्या 1। पुनः ये प्रश्न मुझे यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि मैं मुख्य बिंदुओं को कवर कर सकूं तथा आपको धर्मशास्त्र की जानकारी दे सकूं। क्या परमेश्वर ने सप्त का विश्राम सिर्फ इस्राएलियों या यहूदियों के लिए बनाया था? बाइबल क्या कहती है? यीशु ने उनसे कहा, सप्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था। अब ग्रीक में वह शब्द एंथ्रोपोस है। यहीं से आपको मानव शास्त्र शब्द मिला। इसका अर्थ है मनुष्य, अर्थात मानवता। परमेश्वर के लिए यह कहना बहुत आसान होता कि सप्त इज़राइल के लिए बनाया गया था या सप्त यहूदियों के लिए बनाया गया था। कहा कि सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया था, क्योंकि वह पहला मनुष्य कौन था जिसने सप्त का पालन किया था? आदम। यहाँ आदम से कितने लोग जुड़े हैं? मुझे अपने हाथ दिखाओ। बस सोच रहा था कि क्या कोई अपवाद है। ठीक है, तो क्या हम सबको आराम की ज़रूरत है? ये 7वें दिन बनाया गया था। दिन सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया था, न कि मनुष्य सप्त के लिए। आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया, उसने सप्त को मनुष्य के लिए एक आशीर्वाद बनाया। 60 के दशक में तुम अपना काम करो, ये आपको निर्गमन 3:12 में मिलता है। और 7वें दिन तू विश्राम करेगा कि तू, तेरा बैल, तेरा गड्ढा विश्राम करें, और तेरा बेटा और तेरी दासी भी विश्राम करें। यह निर्गमन 23 की आयत 12 है। ठीक है, यह मनुष्य और पशु दोनों के लिए है। एंथ्रोपोल शब्द का अर्थ है मनुष्य। यह सभी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह किसी विशिष्ट समूह तक सीमित नहीं है। लोगों को एक दिन आराम की ज़रूरत है। यह किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं है, यह सभी मनुष्यों के लिए है। निर्गमन नामब्लास और निर्गमन डुओप्लो। कौन सा अध्याय पहले आता है? यह कोई गहरा सवाल नहीं है। निर्गमन 16, निर्गमन 20 वह स्थान है जहाँ परमेश्वर 10 आज्ञाएं देता है। कुछ लोग कहते हैं जब तक परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं नहीं दी तब तक उनके पास सप्त का दिन नहीं था, इसीलिए इजरायलियों के पास भी यही था। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यदि आप निर्गमन 16 पर जाएं तो परमेश्वर ने इसराइल के बच्चों से कहा, मैं तुम्हारे लिए सप्ताह में 6 दिन स्वर्ग से रोटी बरसाऊंगा। शुक्रवार को दुगना सामान इकट्ठा करो, फिर पकाओ। फिर आप इसे सप्त के दिन खा सकते हैं, क्योंकि सप्त के दिन रोटी नहीं मिलेगी। और यही उसने किया। वह हफ्ते में 6 दिन मन्ना बरसाता था। वे उसे इकट्ठा करते थे, उन्होंने उसे पकाया, उन्होंने खाना बनाया, अगले दिन के लिए थोड़ा ज़्यादा बनाया ताकि आराम कर सकें। और उन्होंने उन्हें याद दिलाने के लिए 40 साल तक ऐसा किया। मन्ना चमत्कार, हफ्ते में 6 दिन, सप्त कोई नहीं। ये अपने आप में एक चमत्कार था। और ये तब की बात है जब वे माउंट सिनाई तक भी नहीं पहुँचे थे, क्योंकि इसराइल के लोग सप्त के दिन के विषय में जानते थे। याकूब और अब्राहम और इसहाक, वे सभी इसके बारे में आदम के दिनों से ही जानते थे। यह एक ऐसा दिन था जिसे परमेश्वर ने अलग रखा था, एक पवित्र धन्य के लिए, बाकी जो भुला दिया गया है। नंबर 2, परमेश्वर ने सप्त की स्थापना कब की? यहाँ हम उत्पत्ति के 2 अध्याय के पहले श्लोक में हैं। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनके सारे दल बनकर तैयार हो गए, और 7वें दिन परमेश्वर ने अपना काम समाप्त किया और विश्राम किया। किसने विश्राम किया? उसने आराम किया। परमेश्वर ने अपने सारे काम से 7वें दिन, और फिर परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, क्योंकि उसमें उसने विश्राम किया। और मनुष्य परमेश्वर में बनाया गया है। वह कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उदाहरण का पालन करें। नहीं, मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर पिता, पुत्र या पवित्र आत्मा? सभी चीज़ें जो बनाई गईं वे इंसान ने बनाई। यीशु ने हमें बनाया।
यीशु ने हमें इसे बनाए रखने के लिए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमें आशीर्वाद के रूप में चाहता है। अब आपने गौर किया कि हमने अभी क्या पढ़ा? बाइबल में पहली बार जब आप किसी संख्या का जिक्र 3 बार पाते हैं तो वह कौन सी संख्या है? 7वां दिन, 7वां दिन, 7वां दिन। आप रहस्योद्घाटन तक पहुंचते हैं, आपको ऊह मिलता है, सच के साथ जुड़ा हुआ है। आपके पास नकली धर्म है, आपके पास शैतान है, और वह संख्या क्या है? नन्नम। मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक तथ्य बताता हूँ, ये पाठ में नहीं है लेकिन ये वाकई दिलचस्प है। बाइबल में एक और जगह आपको संख्या 6 मिलती है। आप सुलेमान की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। सुलेमान यहोवा से प्रेम करता था। पहला राजा अध्याय 3 यहोवा की सारी आज्ञाओं पर चलता था। शीबा की रानी आई, उसने मंदिर बनवाया। सोना चांदी पत्थर जैसे हैं। परमेश्वर राज्य को आशीर्वाद देता है। सुलेमान के प्रारंभिक शासनकाल के दौरान वे अपनी आशीष के चरम पर थे। इसमें कहा गया है कि एक वर्ष में सुलेमान के पास आया कुल सोना 676 प्रतिभा था। सब कुछ अच्छा 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 है। ये कहता है 666 और फिर कहता है लेकिन सुलेमान को कई विदेशी स्त्रियों से प्रेम था और उन्होंने उसका हृदय खींच लिया। और फिर राज्य खत्म हो जाता है और गृह युद्ध छिड़ जाता है। ये बंट जाता है, ये कभी वापस नहीं आता। ऐसा लगता है कि एक बार जब ये संख्या उस तक पहुंच जाती है तो ये नीचे चली जाती है। आश्चर्य है कि क्या यह भविष्य के लिए चेतावनी थी? इसलिए परमेश्वर ने सप्त को 24 घंटे की अवधि बनाया, क्योंकि प्रेम संबंध विकसित करने के लिए यही आवश्यक है। भगवान ने मनुष्य को सप्ताह के किस दिन बनाया? 6ठा दिन, पुरुष और महिला। उन्होंने कहा पहले 24 घंटे मैं आपके साथ पवित्र समय बिताना चाहता हूँ। शैतान सप्त के सत्य पर आक्रमण इसलिए कर रहा है क्योंकि सप्त सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह पवित्र समय है, यह वह गुणवत्तापूर्ण समय है जो हम ईश्वर के साथ बिताते हैं। मुझे माफ़ करना, परमेश्वर हमें चाहता है, शैतान चाहता है कि हम इतने व्यस्त रहें कि हम परमेश्वर के साथ बिताए जाने वाले अच्छे समय को नज़रअंदाज कर दें। हर प्रेम संबंध को समय की आवश्यकता होती है। आप किसी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, आप उसे जानने लगते हैं, और जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को जानते हैं उतना ही ज़्यादा आप उससे प्रेम करते हैं। कुछ लोगों के साथ जितना ज़्यादा आप उन्हें जानते हैं उतना ही उल्टा होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ जितना ज़्यादा आप उसे जानते हैं उतना ही ज़्यादा आप उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जब मैं विवाह परामर्श करता हूँ, मैं अक्सर सुनता हूँ कि हम एक साथ कोई समय नहीं बिता रहे हैं, आप बस काम 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 ही करते रहते हैं। क्या आप में से किसी ने अपने परिवार में ये बातचीत सुनी है? आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ। और कैरेन कभी कभी कहती है, डग हम लोग एक साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिता रहे हैं। और मैं कहूँगा कल मैं पूरा दिन घर पर ही था। उसने कहा हाँ तुम ऑफिस में थे। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको 2 बार संदेश भेजा है। तो आप में से कितने लोगों ने घर में रहते हुए अपने जीवन साथी को संदेश भेजा है? ओह, तुम मान रही हो कि वह अच्छी है, मैं अकेली नहीं हूँ, ठीक है। खैर, हमें इस गुणवत्तापूर्ण समय की ज़रूरत है। शैतान चाहता है कि हम काम करते रहें ताकि हम परमेश्वर के साथ समय न बिता पाएं। क्रमांक 3, परमेश्वर ने अपने पवित्र सप्त के महत्व को कैसे प्रदर्शित किया है? इसमें कहा गया है, और यह आज्ञा फिर से है, सप्त के दिन को पवित्र रखने के लिए स्मरण रखना। मैं एक सुसमाचार प्रचार कर रहा था, इस तरह की श्रृंखला, और समुदाय के लोग आए और एक पादरी वहाँ था। पादरी अक्सर आते हैं, और उन्होंने प्रस्तुतिकरण बीच में ही रोक दिया। पादरी डग, मैं अपनी सब बात प्रस्तुति आदि कर चुका था। कहते हैं आप इन लोगों को कर्मों के बंधन में डाल रहे हैं। मैंने कहा पादरी जी मैं ये क्यों कह रहा हूँ? वो कहता है सप्त का दिन कर्म प्रधान है। मैंने कहा नहीं, दरअसल मैं उसे आराम करने के लिए कह रहा हूँ। आप उन्हें आराम न करने के लिए कह रहे हैं, आप उन पर काम थोप रहे हैं। और उन्होंने कहा हम कानून के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। और ये ठीक उसी समय हो रहा है। उसने बीच में टोकते हुए कहा कृपया अब ऐसा मत करो। लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में बाधा डाली, और मैंने कहा क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम 10 आज्ञाओं का पालन करें? उसने कहा नहीं। और उसकी कुछ यादें तब की थीं, वे कुछ इस तरह थीं। उन्होंने मुड़कर उसकी ओर देखा और उसने कहा ठीक है, हाँ। फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वे एक पैकेज डील हैं, और उन्होंने कहा उनमें से 9। मैंने कहा तो आप मुझे बता रहे हैं कि वह एक आज्ञा जिसके बारे में परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा करें, वह एकमात्र आज्ञा है जो याद रखने वाले शब्द से शुरू होती है। समझ आया? शायद भगवान ने कहा कि याद रखो, क्योंकि क्या आप हर आज्ञा को जानते हैं? भगवान को पता है कि हमें एक समस्या होगी। ईश्वर को हमें स्वार्थी होने का आदेश देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, यह स्वाभाविक रूप से होता है। वह हमें उन कामों को करने का आदेश देता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। सप्त के दिन को याद रखना, उसे पवित्र रखना। 6 दिन तुम परिश्रम करोगे, अपना सब काम करोगे, परंतु 7वां दिन यहूदियों का सप्त का दिन है। क्या इसमें यही लिखा है ये तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का सप्त है? क्या वह तुम्हारा प्रभु है? उसमें तुम कोई काम न करना,
अभी आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। काम तुम्हें पता है, तुम, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा नौकर, तुम्हारी दासी, तुम्हारे मवेशी और न ही तुम्हारे दरवाज़ों के अंदर का कोई अजनबी। क्योंकि प्रभु ने 6 दिनों में अपनी सृष्टि बनाई। हम उसकी सृष्टि को याद कर रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र, उनमें जो कुछ भी है, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने सब्त के दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र ठहराया। भगवान ने इस दिन के साथ कुछ विशेष किया ताकि यह बोझ बन जाए या आशीर्वाद बन जाए। प्रभु की सभी आज्ञाएं आशीर्वाद लाती हैं। आमीन। बाइबल कहती है कि इसे पवित्र रखना याद रखें। अब वो क्यों कहता है कि ठीक है, तुम सर्दियों में पहाड़ों पर मुझसे मिलने आओ? हम अपने घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। मेरे चूल्हे में आग जलती है घर को गर्म रखने के लिए। तो तुम मिलने आते हो और मैं कहता हूँ, देखो मुझे शहर जाना है, वहाँ पहुँचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं और वापस आने में भी 20 मिनट। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे और आग जलाए रखोगे? उसने कहा, ज़रूर डग, मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। मैंने कहा, लकड़ी का बक्सा तो है ही, अगर तुम आग जलाए रख सको तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तुम आग देखने जाओ, चूल्हा खोलो, आग नहीं है, बस ठंडी राख है। और आप सोच रहे होंगे कि डॉग ने मुझे आग जलाए रखने के लिए क्यों कहा। अगर वहाँ पहले से कोई आग नहीं लगी होती तो क्या यह निर्दयता नहीं होती? ठीक है, मैं तो कहूँगा आग जलाओ, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि इसे जारी रखो तो इसका मतलब है कि यह पहले से ही चल रहा है। इसलिए जब परमेश्वर निर्गमन 20 में कहता है इसे पवित्र रखो, परमेश्वर कहता है, देखो मैंने इसे पवित्र बनाया है। उत्पत्ति 2 पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पवित्र रखें क्योंकि आप भूल रहे हैं और इससे हमारे प्रेम संबंध को ठेस पहुँच रही है। जब हम अपना पवित्र समय भूल जाते हैं, इस दिन को पवित्र रखना याद रखें। प्रभु सप्त के दिन को आशीर्वाद दें और उन्होंने इसकी घोषणा की। ध्यान दें कि उस दिन क्या हुआ था। उदाहरण के तौर पर उन्होंने उस दिन आराम किया, उसने उस दिन आशीर्वाद दिया। वह चाहता है कि हम भी आशीर्वाद पाएं। हम उसका दावा कर सकते हैं। और उसने उसे पवित्र किया। पवित्र करने का क्या अर्थ है? उसने इसे पवित्र बनाया, इसे अलग रखा। ये अलग है। जब परमेश्वर किसी चीज़ को पवित्र बनाता है तो इसका मतलब है कि उसके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी परीक्षा देता हूँ, ठीक है? यदि मैं अभी आपसे पूछूं, पृथ्वी ग्रह पर यदि मैं आपको पवित्र भूमि के बारे में बताऊं तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? इज़राइल, सही? ठीक है। और अगर मैं कहूं कि इज़राइल में जो पवित्र भूमि है एक पवित्र नगर है, तो मैं किस नगर की बात कर रहा हूं? यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम में एक जगह है जिसे पवित्र पर्वत कहते हैं। मैं किस पर्वत की बात कर रहा हूं? माउंट सिय्योन या माउंट मोरिया, दोनों एक ही हैं। आप सही हैं। अब प्राचीन समय में सिय्योन पर्वत पर उनका एक मंदिर था, एक पवित्र मंदिर, है ना? और पवित्र मंदिर पर उनका एक पवित्र स्थान था। उसे पवित्र स्थान कहा जाता था, आंगन नहीं, पहला अपार्टमेंट। पहले अपार्टमेंट से आगे बढ़ने पर वहाँ एक आंतरिक गर्भगृह था। उसे क्या कहते थे? परम पवित्र या परम पवित्रतम। क्या मैं अब तक सही हूँ? और परम पवित्र स्थान में एक वस्तु या फर्नीचर था। वह क्या था? वाचा का पवित्र संदूक। और वाचा के पवित्र संदूक में जो परम पवित्र स्थान है वह पवित्र स्थान में है, वह पवित्र पर्वत पर, पवित्र मंदिर में है, पवित्र नगर में, पवित्र भूमि में। वहाँ क्या है? पवित्र कानून, 10 आज्ञाएं। हाँ, पवित्र कानून में आपको पवित्र शब्द एन बार मिलता है। पूछो कहाँ? सप्त के दिन को याद रखना, उसे पवित्र रखना, परमेश्वर के नियम के मध्य में है। 10 आज्ञाओं में सबसे लंबी है और इस पर आक्रमण हो रहा है। अंतिम दिनों में परमेश्वर लोगों को अपने वचन की ओर वापस बुला रहा है। आमीन। आइए जाने कि बाइबल और क्या कहती है। इसलिए जो कोई भी इसे तोड़ता है वह मत्ती 5:19 यीशु के शब्दों से है। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़ता है उसे दंड दिया जाएगा। तो आप इन 10 आज्ञाओं को देखिए और पता लगाइए कि आपके अनुसार सबसे छोटी कौन सी आज्ञा है। अतः जो कोई छोटी से छोटी आज्ञा को तोड़ता है, तो यीशु यहाँ 10 आज्ञाओं के बारे में बात कर रहे हैं। वह कहता है कि हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो। इसलिए हम जानते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहा है। अतः जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़ता है और लोगों को ऐसा सिखाता है, तो उसे स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहा जाएगा। वे राज्य में नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग के राज्य में लोग उस व्यक्ति के बारे में ऐसे बात करेंगे जैसे कि वह सबसे नीच व्यक्ति हो। परंतु जो कोई इसे करेगा और सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। पादरी डग, आप आज रात इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यीशु ने कहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा,
जो कोई भी यह करेगा और सिखाएगा वह करेगा। वैसे आज शुक्रवार की रात है और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो बाइबल उसे सब्बात कहती है। क्या आप जानते हैं वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मैं तुम्हें यह क्यों बता रहा हूं? तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए, या हो सकता है कि आप उस आशीर्वाद का लाभ उठा सकें जिसे बहुत से लोग खो रहे हैं। तनावग्रस्त या आराम। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का कहना है कि क्रॉनिक तनाव 6 से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले ही आपके साथ इसे साझा किया है। मृत्यु के 6 प्रमुख कारण। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष पाएं। ठीक है, जारी रखो। नंबर 4, वे 2 बहुमूल्य चीज़ें क्या हैं जिनके बारे में परमेश्वर कहता है कि सब्त का दिन एक चिन्ह है? आंसर, यह सब्त, यह मेरे और इज़राइलियों के बीच सदा के लिए एक चिन्ह है, क्योंकि यहोवा ने इसे 6 दिन में बनाया है। आकाश और पृथ्वी। हर सब्त के दिन हम याद करते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है। आप जानते हैं आज दुनिया में बहुत से लोग इस सच्चाई को त्याग रहे हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। लेकिन आप जानते हैं अभी सुपर माइक्रोस्कोप के साथ विकास वास्तव में हमले के अधीन है, क्योंकि सोचने वाले जीव विज्ञानी समझते हैं कि जीवन के बिना किसी बाधा के स्वतः घटित होने की संभावना बाहरी बुद्धिमान हस्तक्षेप बेतुका है। जब डार्विन ने पहली बार विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, उन्होंने एक आदिम सूक्ष्मदर्शी से देखा। उन्होंने एक कोशिका का छोटा सा गोला देखा और उन्होंने कहा, हाँ, यह अचानक दलदल में दिखाई दे सकता है, इसमें कुछ खास नहीं दिखता। इसमें एक केंद्रक है और आप जानते हैं एक कोशिका भित्ति भी है। ये एक छोटे अंडे जैसा दिखता है। अब जब वे अपने सुपर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी मिलते हैं। मैंने एक जीव विज्ञानी को यह कहते सुना, मानव जीवन की एक एकल कोशिका अधिक जटिल है और इसमें अधिक गतिविधि और अधिक मशीनरी है। भीड़ भाड़ वाले समय में यह न्यूयॉर्क शहर से भी अधिक है। जीवन की एक एकल कोशिका। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है। 1 अरब वर्ष पहले किसी पोखर पर बिजली गिरने से अचानक जीवन उत्पन्न होने का विचार हास्यास्पद है। और फिर जीवन की महान विविधता और सहजीवी संबंधों को देखें। और फिर भी जब हमारे स्कूलों ने पढ़ाना बंद कर दिया कि हम बनाए गए थे, किशोरों में आत्महत्या की दर में भारी वृद्धि हुई। क्योंकि अगर आप उन्हें बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप जानते हैं परिष्कृत बंदर और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और आप मर जाएंगे और खाद में बदल जाएंगे और वे दुखी होंगे। उन सालों में होने वाले तमाम हार्मोनल बदलावों के साथ वे खुदकुशी कर लेते हैं। वे सोचते हैं क्यों ना इसे यहीं ख़त्म कर दिया जाए। मैं आत्महत्या के बारे में सोचा करता था और मैं एक विकासवादी था और मैंने सोचा जीवन का उद्देश्य क्या है? कोई उद्देश्य नहीं है, ये सब एक दुर्घटना है। हम ब्रह्मांड में घटित हुई एक जिज्ञासा मात्र हैं। और आप जानते हैं मेरी आत्मा में ये एक दुर्घटना थी। जीवन में विकास के अलावा भी कुछ बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हर सब बात के दिन हम कह रहे हैं 6 दिनों में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, तो यह उसकी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। और किस बात का प्रतीक है? इसके अतिरिक्त मैंने उन्हें अपने विश्राम दिन दिए जो मेरे और उनके बीच एक चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं ही वह परमेश्वर हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। देखो, ईश्वर ने दिन बनाया है, वो एक सृष्टि करता है और उसने उस दिन को पवित्र ठहराया और उस दिन को आशीष दी। और जो कुछ उसने उस दिन के साथ किया वही वह तुम्हारे साथ भी करना चाहता है। वह तुम्हें पुनः बनाना चाहता है। हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक नया हृदय उत्पन्न कर। भजन 61। वह तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता है और वह चाहता है कि आप जानें कि आपके जीवन के लिए उसके पास एक योजना है। वह आपको पवित्र करता है, वह आपको पवित्र बना सकता है। यही कारण है कि सप्त हमें हमेशा याद दिलाता है कि परमेश्वर ने संसार के साथ क्या किया, वह हम में से प्रत्येक के साथ भी ऐसा कर सकता है। नंबर 5, यीशु ने कौन सा दिन पवित्र रखा? असल में हम ये जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या सिखाती है। मसीह का उदाहरण क्या था? हे यीशु, उत्तर दे। नासरत आया जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था और जैसा उसका रिवाज था, वह सप्त के दिन आराधनालय में गया और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आराधनालय एक सभा थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कफरनहूम में था, गलील में या नासरत में। जब भी हर सप्त के दिन यीशु आराधनालय में जाता था और या तो वह इसे पढ़ता था या वह बैठकर इसे सुनता था। वह पढ़ता और पढ़ाता था और वह गीत गाता था और यह उसका रिवाज था। क्या यीशु सप्त के दिन चर्च जाते थे? क्या कोई रीति रिवाज ऐसा है जिसे आप एक बार करते हैं या यह जीवन भर का अभ्यास है? बाइबल कहती है कि वह हमारा आदर्श है,
हमें भी उसके जैसे चलना चाहिए। संख्या 6, सप्त के दिन के संबंध में पौलुस और प्रेरितों का क्या अभ्यास था? उत्तर, पौलुस अपनी रीति के अनुसार 3 सप्त के दिन उनके पास गया और पवित्र शास्त्र से उन्हें तर्क वितर्क करने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहूदी यहीं एकत्र हुए थे। नहीं, प्रेरितों के काम 18 में कहा गया है, उसने आराधनालय में तर्क किया, हर सप्त के दिन यहूदियों और यूनानियों को राजी किया। और यहाँ यूनानी शब्द का मतलब यहूदी और अन्य जाति है, क्योंकि वे अन्य जातियों को सिखा रहे थे कि यह 10 आज्ञाओं में से एक है। मेरा मतलब है, 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचो मित्रों। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी तो उन्होंने उन्हें पूरे राष्ट्र के सामने सुना। सही? और फिर उसने इसे पत्थर पर लिख दिया जो इसका प्रतिनिधित्व करता है, प्रकृति। और उसने यह प्रस्तुत नहीं किया और न ही किसी एक भविष्यद्वक्ता से कहा, क्या आप इसे लिख सकते हैं? उन्होंने इसे अपनी उंगली से लिखा। और जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा और सब लोग सोने के बछड़े के पास उत्सव मना रहे थे, तब उसने अपने हाथों से पत्थर फेंक कर तोड़ डाले। क्या आप में से किसी ने कभी चार्लटन हेस्टन के साथ पुरानी सेसिल बी डेमिले फिल्म देखी है? तो लोगों ने हाथ उठाया। आइए, यह हर साल ईस्टर पर दिखाया जाता है, आपने इसे संयोग से देखा। तुम्हें पता है, मेरी माँ उस फिल्म में थी। हाँ, ये सचमुच बहुत छोटा हिस्सा है क्योंकि इसमें हज़ारों एक्स्ट्रा कलाकार हैं और मैं बच्चों से कहूँगा दादी माँ आ रही हैं। बस इतना ही, लेकिन इसके पीछे मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ बता सकता हूँ। ये बना रहा हूँ। वैसे भी मूसा ने 10 आज्ञाओं को नीचे फेंक दिया और उन्हें तोड़ दिया। और लेकिन कभी कभी वे आपको ये नहीं बताते कि भगवान ने उन्हें बताया था। पत्थर की 2 और टेबलें काट दो, उन्हें वापस लाओ और मैं इसे फिर से लिखूंगा। उसने मूसा से ऐसा नहीं करवाया। उसने अपनी आवाज़ से इसे बोला, अपनी उंगली से इसे लिखा, पत्थर पर इसे लिखा। अब यदि ईश्वर है तो मैं टेक्सास के किसी भी चर्च में जा सकता हूँ और मुझे यहीं रुकना होगा और बस समझाओ। मैं इस विषय को लेकर उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे याद है मैं ईसाई बन गया। मैं रविवार को चर्च जाता था, मुझे यह पता नहीं था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसे सीखा था तो मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैंने सोचा था मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ और ये बाइबल में भी नहीं है। और जब मैंने इसे सीखा तो मुझे उम्मीद है, दोस्तों कृपया, मुझे उम्मीद है कि मैं इसे खूबसूरती से कर रहा हूँ। लेकिन मैंने मेथोडिस्ट चर्च में रविवार स्कूल में प्रचार किया है। मैंने चर्च ऑफ क्राइस्ट में प्रचार किया। मैंने कई बैप्टिस्ट चर्चों में प्रचार किया। मैंने नाजरीन चर्चों, असेंबली ऑफ गॉड, फोर स्क्वायर में प्रचार किया। मैं वहाँ गया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ प्यार है। स्वर्ग ने विभिन्न मतों के ईसाई लोगों को अपने साथ जोड़ा। तो मेरे साथ हो। वास्तव में मेरा मानना है कि परमेश्वर के सच्चे अनुयायियों का अधिकांश भाग मेरे चर्च का सदस्य नहीं है। फिर उसके अनुयायी हैं, बस उन्हें ये बातें पता नहीं हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि विभिन्न ईसाई क्या मानते हैं। इस हफ्ते मैं टीबीएन में था। अध्यक्ष ने मुझे उनकी नई सुविधाओं का दौरा कराया। मैं ईसाई जगत में विभिन्न धर्मों के अनेक नेताओं को जानता हूं। और मैं जानता हूं कि मैं टेक्सास के लगभग किसी भी चर्च में जा सकता हूं और मैं रविवार की सुबह उठकर आपके सभी माता पिता पर उपदेश दे सकता हूं। आमीन। आमीन। मैं ईमानदारी पर उपदेश दे सकता हूं, चोरी मत करो। कुछ लोग चुप हो जाते लेकिन कुछ लोग मुझे आमीन कह देते। मैं व्यभिचार न करने का उपदेश दे सकता था। लोग शोर मचाते लेकिन मुझे आमीन मिलती। मैं उपदेश दे सकता था, लालच मत करो। मैं मूर्ति पूजा न करने का उपदेश दे सकता हूँ। कुछ चर्चों को इससे समस्या होगी, अधिकांश प्रोटेस्टेंट चर्च नहीं। मैं बाकी 9 आज्ञाओं पर भी प्रचार कर सकता हूँ। आमीन, 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 आमीन। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, सप्त के दिन को याद रखो, लोग जाएंगे। आमीन। 7वें दिन मौन। मैं स्टूडियो से 1 सेकंड के लिए कैमरा घुमाने के लिए कहूँगा और बुरा मत मानना, अगर आप गवाह संरक्षण कार्यक्रम में हैं तो आप अभी अपना सिर नीचे कर सकते हैं। या फिर चुपचाप निकल जाऊं, लेकिन मैं दर्शकों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। मुझे पवित्र शास्त्र में एक भी आज्ञा दिखाइए कि पहले दिन को सप्त के समान पवित्र माना जाए। मैं दोहराऊंगा, अगर आपके पास है तो मैं इसे सबको दोहराऊंगा। मुझे पता है कि सप्ताह के पहले दिन के बारे में 8 आयतें हैं, उनमें से एक में भी हमें इसे सप्त मानने का आदेश नहीं दिया गया है। प्रथम कुरिन्थियों 16 में उन्होंने कहा, सप्ताह के पहले दिन भेंट चढ़ाओ कि जब मैं आऊं तब तुम्हारी सभाओं में कोई भेंट ना हो। और फिर आप प्रेरितों के काम अध्याय 20 में पढ़ सकते हैं, तो कुछ खिड़की से बाहर गिर जाता है और उस पर लिखा है कि वह शनिवार रात को प्रचार कर रहा है और सप्ताह के पहले दिन जो रविवार की सुबह थी वह प्रस्थान के लिए तैयार हो रहा है। यह सप्त की सभा थी जो सूर्यास्त तक चलती थी, जिसका अर्थ था कि यह सप्ताह का पहला दिन था।
और वे सब्त के दिन पूरे दिन एक साथ रहे। और यही एकमात्र चीज़ है जो उनके पास है। अब परमेश्वर के लोगों के लिए 10 आज्ञाएं आधारभूत थीं। अगर मैं अचानक आपसे कहूँ मित्रों, शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन कानून बदल जाता है। आप जानते हैं हमारा नया सप्ताह रविवार से शुरू हो रहा है। अब से पूरे टेक्सास में हम बदलाव करेंगे और सड़क के दूसरी ओर से इंग्लैंड की तरह शुरुआत करेंगे। हो सकता है आपने ये न सुना हो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करें। आप में से कितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि सरकार कोई कानून बदलने जा रही है जो हमारे समाज के लिए इतना आधारभूत है कि इसका पूरी तरह से प्रचार किया जाएगा। नए नियम में खतने की रस्म के बारे में जो तर्क दिए गए हैं उन पर गौर करें। और सब्त के दिन धार्मिक नेताओं के साथ यीशु का हर विवाद कभी इस बात पर नहीं था कि सब्त का पालन किया जाए या नहीं। यह इस बारे में था कि सब्त का पालन कैसे किया जाए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसे मत रखो। इसलिए यदि मैं थोड़ा बहक जाऊं तो मुझे क्षमा करें। मैं तो बस वही अनुभव कर रहा हूं जो मुझे तब महसूस हुआ था जब मैंने पहली बार ये चीज़ें सीखी थीं। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि ईसाई जगत का इतना बड़ा हिस्सा गायब हो सकता है। परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक, ये 10 सिफारिशें नहीं हैं, है ना? ये कोई 10 अच्छे विचार या बड़े सुझाव नहीं हैं। ये ईश्वर की आज्ञाएं हैं। पॉल, क्या आप जानते हैं कि जब पॉल पहली बार धर्म परिवर्तन से पहले ईसाइयों की तलाश में गए थे, तो क्या आप जानते हैं कि वह ईसाइयों की तलाश में कहाँ गए थे? उन्होंने कहा कि वह आराधनालयों में घुस गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि वे यहूदियों के साथ उसी दिन मिल रहे थे। आप में से कुछ लोग एक सवाल लिखिए, ये बदलाव कब हुआ? ऐतिहासिक रूप से क्या हुआ? ईसा के बाद सैकड़ों वर्षों तक ऐसा नहीं हुआ। जब यहूदी आराधनालय से बाहर निकले, अन्य जातियों ने विनती की कि ये शब्द अगले सप्त के दिन प्रचार किया गया। संख्या 7। क्या यीशु का यह इरादा था कि उसके लोग उसके पापों के लिए मरने के बाद भी सब्त का पालन करें? मत्ती 24 में समय की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, प्रार्थना करो कि तुम्हारी उड़ान सर्दियों में या किसी और मौसम में न हो। सब्त का दिन। वह 40 साल पीछे देख रहे हैं और लोग कहते हैं, ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यरूशलेम के द्वार सब्त के दिन बंद कर दिए जाते थे। नहीं, वे बंद नहीं किए जाते थे। लोग जाते थे। केवल नहमायाह के समय में ही उसने धमकी दी थी। सब्त के दिन लोग अन्य जातियों के साथ व्यापार कर रहे थे, इसलिए फाटक बंद कर दिए गए। लोगों को आने जाने की आज़ादी थी। सब्त के दिन वे जैतून पहाड़ पर या अलग अलग जगहों पर जाते थे। वे शहर में बंद नहीं होते थे। वह अपने लोगों से उम्मीद करता था। और जब वह कहता है कि प्रार्थना करो कि तुम भाग जाओ, तो वह सिर्फ यरूशलेम से भागने की बात नहीं कर रहा होता। वह अंत समय में आने वाली मुसीबत के समय के बारे में बात कर रहे हैं। भागना। क्या बाइबल यह सिखाती है कि परमेश्वर के अंत समय के सभी लोग 7वें दिन सब्त का पालन करेंगे? बाइबल क्या कहती है? ड्रैगन, वह कौन है? शैतान स्त्री पर क्रोधित हुआ। अब स्त्री क्या दर्शाती है? अगर शैतान उससे नाराज है तो उसे ही सच्चा चर्च होना चाहिए। क्या यह बात समझ में आती है? शैतान एक स्त्री से क्रोधित हो गया और युद्ध करने चला गया शेष बचे हुए उसके वंश के शेष भाग या उसकी संतान के साथ, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देते हैं। शैतान विशेष रूप से किससे घृणा करता है? जो आज्ञाओं का पालन करते हैं। जानवर की पूरी छाप किस बारे में है? लोगों को परमेश्वर की एक आज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश। तो परमेश्वर के लोगों, ये बात भले ही लोकप्रिय ना हो, लेकिन यीशु ने कहा, भीड़ के पीछे मत चलो, बुराई करने के लिए तैयार रहो। पिछले दिनों किसने कहा था कि यह लोकप्रिय होगा? आपके विश्वास की परीक्षा होगी। परमेश्वर का भय मानो। प्रकाशित वाक्य 14, यीशु के आने से ठीक पहले। आपको ये 3 स्वर्गदूतों के संदेश मिले हैं जो दुनिया को भेजे गए हैं। और प्रकाशित वाक्य 14 में कहा गया है, मैंने मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों पर आते देखा। उससे ठीक पहले यह क्या कहता है? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसकी आराधना करो जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ये चौथी आज्ञा से उद्धृत है। सप्त चौथी आज्ञा है, जहां वह कहता है, प्रभु ने 6 दिनों में आकाश, पृथ्वी और समुद्र की रचना की। यह हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए वापस बुला रहा है। यहाँ संतों का धैर्य है। यहाँ वे लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य 14 का पालन करते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अब आप में से कितने लोग कुछ आज्ञाओं का पालन करते हैं? मुझे अपने हाथ देखने दो। हर हाथ ऊपर उठना चाहिए। कुछ हाथ तो तुम भी ऊपर ही रखो। जब तुम सो रहे हो तो क्या? मेरा मतलब है, आप जानते हैं, जेल में हर कोई कुछ आज्ञाओं का पालन करता है। क्या परमेश्वर अंत समय में ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो उनमें से कुछ को बचा सकें कुछ समय के लिए? व्यवस्था विवरण अध्याय 5। मुझे लगता है कि यह श्लोक 19 है। मूसा ने कहा, काश मेरी प्रजा मेरा भय मानती और मेरी सब आज्ञाओं को मानती। हमेशा यही कामना करते हैं
कि उनका और उनके बाद उनके बच्चों का भला हो, कि उनका भला हो। परमेश्वर हम मित्रों को आशीष देना चाहता है। धन्य हैं वे जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। ये बाइबल का आखिरी अध्याय है, ताकि वे जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार पाएं और नगर के फाटकों से प्रवेश कर सकें। मित्रों, जब मैंने सत्य के सत्य को सीखा तो मैं आपको बता सकता हूं कि यह मेरे लिए एक आशीर्वाद रहा है। संख्या 9, क्या स्वर्ग में बचाए गए सभी लोग सत्य का पालन करेंगे? बाइबल क्या कहती है? शायद 66 की 32 और 35 आयतों को देखिए। यहोवा की यह वाणी है कि नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ वे मेरे आगे आगे चलती रहेंगी। इस प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम बना रहेगा, और ऐसा होगा कि एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक, यानी महीने दर महीने, और एक सप्त से दूसरे सप्त तक सब प्राणी आकर मेरे सामने दंडवत करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? उसके सामने दंडवत करने आ रहे हैं। क्या सप्त का दिन एक साथ इकट्ठा होकर उसके सामने आराधना करने का समय है? क्या यह कहता है कि सभी यहूदी मेरे सामने आकर आराधना करेंगे? क्या यही कहा गया है? वह नए स्वर्ग और नई पृथ्वी, यानी पूरी तरह से शरीर की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि आदम ने इसे बगीचे में रखा था। हम जानते हैं कि इजरायलियों ने भी इसे रखा था। हम जानते हैं कि यीशु और उसके प्रेरितों ने इसका पालन किया, और इसे परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों ने इतिहास से लेकर वर्तमान तक बनाए रखा है। हम इसे स्वर्ग में रखेंगे। क्या यह उचित है कि हम इसे अभी भी अपने पास रखें? मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप जानते हैं, मुझे यह भी जोड़ना चाहिए कि मैं लोगों से मिला हूं और उन्होंने कहा, पादरी डग, विंक विंक, मैं हर 7वें दिन सब्बात रखता हूं। मैं इलेक्ट्रॉनिक सब्बात रखता हूं। घर में हम अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, प्रकृति के बीच घूमते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, और ये बहुत बढ़िया है। लेकिन यह सप्त का पूरी तरह से पालन नहीं है। लेव्य व्यवस्था नहीं, हाँ, लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 में कहा गया है, सप्त के दिन 6 दिन तक तुम अपना कामकाज करना। 7वां दिन पवित्र सम्मेलन है। सम्मेलन शब्द का अर्थ है एक सभा, एक साथ आना। परमेश्वर चाहता है कि हम एक साथ आएं। यीशु आराधनालय गए। आराधनालय शब्द का अर्थ है इकट्ठा होना। जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए एक साथ आते हैं तो कुछ ऐसा होता है। पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, वह एक विशेष तरीके से हमारे साथ था। वे एक ही स्थान पर एक मत थे। जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं। अच्छी बात है कि आप 7वें दिन विश्राम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम उसकी आराधना करने के लिए एक साथ आएं। अगर आप स्वर्ग में उसकी आराधना करने के लिए एक साथ आना चाहते हैं तो अभी से अभ्यास शुरू करना एक अच्छा विचार होगा। आमीन, और भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। नंबर 10, क्या हम निश्चित हो सकते हैं कि सप्ताह का वर्तमान 7वां दिन शनिवार क्या वही दिन है जिसे यीशु ने पवित्र माना था? ओ पादरी डॉग, क्या कैलेंडर में परिवर्तन नहीं हुआ है और हज़ारों वर्ष बीत गए हैं और कौन जानता है कि आज कौन सा दिन है? ये बात मुझे हमेशा हंसाती है, क्योंकि लोगों को सप्ताह के दिनों के बारे में तब तक कोई भ्रम नहीं होता जब तक वे सप्त के सत्य को नहीं जान लेते। लोग कभी नहीं कहते कि ओह पता नहीं मुझे रविवार को जाना चाहिए या मंगलवार को, क्योंकि हम वास्तव में नहीं जानते कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा था। नहीं, किसी को भी ये समस्या कभी नहीं होती, लेकिन जब वे सप्त के सत्य को जान लेते हैं तो लोग छटपटाने लगते हैं। आप जानते हैं मित्रों, मैं सभी प्रकार के धर्मशास्त्र के बारे में बात कर सकता हूँ, और यह सप्त के सत्य को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि सप्त का सत्य इस बात को प्रभावित करता है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह उससे भी अधिक कठिन है जितना कि यदि मैं दशमांश और भेंट पर उपदेश देता। कुछ लोगों के लिए अपना समय देने की अपेक्षा पैसा देना अधिक आसान होगा। लेकिन भगवान कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं यह गुणवत्तापूर्ण समय चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ? क्या तुम मेरी पूजा करते हो? तो क्या दिन बदल गए हैं? आप बाइबल में देख सकते हैं और आपको साफ पता चल जाएगा कि वो दिन क्या थे। उस दिन ये लूका 35 पद 4 है और ये लूका 24 पद 1 में जाता है। इसे स्वयं पढ़ें। वह दिन जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तैयारी का दिन था। वे इसे शुक्रवार कहते हैं, तैयारी का दिन। और सब्त का दिन निकट आ गया। फिर वे लौट आए और मसाले और सुगंधित तेल तैयार किए, और उन्होंने सब्त के दिन आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। अब यीशु की सेवकाई के अंत में यह कहना वास्तव में एक अच्छा स्थान होता कि यीशु क्रूस पर मर गए और उन्होंने व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लेकिन लूका, जो एक गैर यहूदी है, आज्ञा को वैसे ही समझाता है जैसे सब लोग समझते थे। उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। अब सप्ताह के पहले दिन रविवार को यीशु जी उठे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हफ्ते के पहले दिन सुबह सुबह वे कब्र पर आ गए। दोस्तों, ये बात मुझे बहुत हैरान कर देती है। सप्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। यीशु के साथ 3.5 साल तक चलने और उनकी शिक्षाओं और उनके उदाहरण को सुनने के बाद प्रेरितों को
जब शुक्रवार को सूरज डूब गया और उन्होंने उसके शरीर पर लेप लगाना समाप्त नहीं किया तो उन्होंने कहा, सप्त के दिन से शुरू होने वाले दिन यीशु प्रसन्न नहीं होंगे, या कम से कम उन्हें इस बारे में संदेह था। उन्होंने कहा, चलो रुकें। यहूदी कानून के अनुसार किसी के शव को लेप करने के लिए आपके पास अभी भी 3 दिन हैं। उन्होंने कहा, चलो रुकते हैं, हम रविवार सुबह वापस आएंगे और काम पूरा कर लेंगे। क्या यह सही नहीं है? यही कारण है कि वे रविवार की सुबह चंद्रमा की कब्र पर आए, क्योंकि यह महीना, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हो जाने के कारण उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वे प्रेम का यह श्रम भी पूरा नहीं कर सके, क्योंकि वे जानते थे कि सप्त का दिन यीशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्या यह आज उनके लोगों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए? यही वह प्रश्न है जो हम पूछ रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं कि शुक्रवार तैयारी का दिन था। रविवार, जिस दिन वह उठे, शुक्रवार और रविवार के बीच क्या आता है? शनिवार सब्बात है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मरियम वेबस्टर पर यकीन कीजिए, आप खुद वहां देख लीजिए। शनिवार संध्या, सप्ताह का 7वां दिन। अब कुछ देश अपने कैलेंडर में बदलाव कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रविवार को 7वां दिन बना दिया है। यह काम अकेले ही कर रहे हैं क्योंकि वे इसे कार्य सप्ताह के लिए कर रहे हैं। हफ्ते के दिन नहीं बदले हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता। वैसे क्या आपको पता है कि इसमें जानवरों की शक्ति के बारे में क्या लिखा है? दानियेल अध्याय 7 श्लोक 25। पशु शक्ति समय और कानून को बदलने के बारे में सोचेगी। 10 आज्ञाओं में से एक ऐसी आज्ञा बताइए जो समय भी हो और नियम भी। ये तो सिर्फ सब बात है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की 145 भाषाओं में से सप्ताह के 7वें दिन के लिए शब्द सब्बात है। आप शनिवार को क्या कहते हैं? सबादो। और आप इन सभी विभिन्न भाषाओं से गुजर सकते हैं। भले ही वे रविवार को मना रहे हैं, 7वें दिन के लिए उनका शब्द सब्बात डे है, क्योंकि यह बाबेल के टॉवर से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई सवाल ही नहीं है। मुझे याद है कि जब उनमें से कई लोग उत्तरी अमेरिका आए थे, तब मैंने सियोक्स इंडियंस के कुछ दोस्तों से बात की थी और उन्होंने कहा था, हाँ, हमारे यहाँ 7 दिन का हफ्ता होता है और उनमें से एक दिन विश्राम का दिन था। पूरी दुनिया 7 दिन का सप्ताह क्यों मनाती है? आपको ये बात कहाँ से मिली? मेरे पीछे आओ। आपको मिला एक 24 घंटे का दिन। हर किसी का दिन 24 घंटे का होता है, क्योंकि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 24 घंटे लगते हैं। दुनिया के सभी देशों में चंद्र चक्र के कारण लगभग 27 से 30 दिनों का एक महीना हुआ करता था। और सभी कैलेंडर प्राचीन विश्व में सौर ऊर्जा के कारण लगभग 360 से 368 दिनों का एक वर्ष होता था। सूर्य, चंद्रमा और तारों में कुछ ऐसा है जो हमें ये समयावधियां देता है। पूरे विश्व में 7 दिन का सप्ताह क्यों होता है? आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इसका पता केवल बाइबल से ही लगाया जा सकता है। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिन्हें अभी भी संदेह है कि क्या कैलेंडर में कोई बदलाव हुआ है जिसका असर पड़ता है। हमने जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलाव किया। कैलेंडर में परिवर्तन से साप्ताहिक चक्र पर कभी प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। उन्हें समायोजन करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें लीप वर्ष जोड़ना था। क्योंकि जब कैलेंडर केवल 365 दिन का था तो हर साल ये थोड़ा आगे बढ़ता रहता था। इसलिए वे जूलियन कैलेंडर से हट गए। फिर 5वां गुरुवार शुक्रवार में बदल गया। 15वां उन्होंने 3 दिन जोड़े। जूलियन कैलेंडर का 5वां गुरुवार ग्रेगोरियन कैलेंडर का 15वां शुक्रवार हो गया। मुझे लगता है कि यह 1580 था। आप मुझसे पूछ सकते हैं। उन्होंने महीने के दिन बदल दिए। इसका हफ्ते के दिनों पर कभी असर नहीं पड़ा। गुरुवार के बाद शुक्रवार आता था। तुम मेरे साथ हो? यही कारण है कि आपका जन्मदिन हर साल सप्ताह के एक अलग दिन होता है, क्योंकि साप्ताहिक चक्र और कैलेंडर ये हमें बेवकूफ़ बनाता है। वे एक ही पृष्ठ पर हैं, वे समय के बिल्कुल अलग चक्र हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। आदम के समय से लेकर वर्तमान तक चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे बदलने का कोई कारण नहीं है। और आप मुझे यकीन दिला सकते हैं कि एक यहूदी परिवार था जिसे जहाज से भेजा गया था। वे एक द्वीप पर थे और उन्हें समय का पता ही नहीं चला और वे भूल गए कि सप्त का दिन कौन सा था। लेकिन आप मुझे यह विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि पूरा देश भूल गया है। आप मुझे यह विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि सभी मुसलमान भूल गए हैं कि शुक्रवार कौन सा दिन था और ईसाई जगत भूल गया कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आज कौन से दिन है। ओह, मैं तुम्हें यह पढ़ना भूल गया। किसी ने समय पर नज़र रखने वाली अमेरिकी नौसेना वेधशाला को एक पत्र लिखा और कहा
जहाँ तक प्राचीन काल की बात है, कैलेंडर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साप्ताहिक चक्र पर कोई प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, क्या परमेश्वर किसी को अपना दिन बदलने की अनुमति देता है? नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का हर वचन पवित्र है, उसके वचनों में कुछ न जोड़ें, ऐसा न हो कि वह तुम्हें डांटे और तुम झूठे ठहरो। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम बाकी है, यही नया नियम है। इब्रानियों में विश्राम शब्द का अर्थ सब्बातिस्मोस है। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम दिन बाकी है। परमेश्वर ने अपनी एक भी आज्ञा रद्द नहीं की। यीशु द्वारा 10 आज्ञाएं और व्यवस्था विवरण 5:1 से 17 देने से ठीक पहले उन्होंने चेतावनी दी कि किसी को भी इनमें कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है जो सदाकाल तक बनी रहेगी। संख्या 12। तो फिर सप्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? उत्तर, बाइबल कहती है कि तुम शाम से शाम तक अपना सप्त मनाओगे। यह लेव्य व्यवस्था 13 श्लोक में 3 है। और लोग चंगे होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि यीशु उन्हें सप्त के दिन चंगा कर देगा तो धार्मिक नेता नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सूर्यास्त तक इंतजार किया ताकि वे आकर ठीक हो सकें। यीशु ने यह नहीं कहा कि सप्त के दिन लोग ठीक नहीं हो सकते, सप्त के दिन लोगों को ठीक करना सही है। क्या आप मेरे साथ हैं? बहस इस बात पर थी कि सप्त का पालन कैसे किया जाए। और ऐसा ही कहा गया है। मार्क 1:32। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो गया था। सब्बात सूर्यास्त से शुरू होकर सूर्यास्त पर समाप्त होता है। अब दुनिया भर में दिन 24 घंटे के होते हैं। कोई मुझसे पूछेगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सब्बात का पालन कैसे करते हैं? लिख लो, मैं अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ। संख्या शिप्सन प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 10 में आप प्रभु का दिन कौन सा पाते हैं? अब बाइबल हमें बताती है कि यूहन्ना, और ये प्रकाशित वाक्य 1 पद 9 और 10 है। मैं यूहन्ना अपने पतमुस नामक टापू पर था। परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण मैं प्रभु के दिन आत्मा में था और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी ऊंची आवाज़ सुनी। अब दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह संवेदनशील मामला है और मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यदि मैं ये बात कहने में कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहा हूं तो मुझे क्षमा करें। आपने कितनी बार किसी पादरी को यह कहते सुना है कि हम आपको अगले प्रभु दिवस पर फिर मिलेंगे? और वे किस दिन की बात कर रहे हैं? रविवार। बाइबल में कहाँ पर परमेश्वर ने रविवार को प्रभु का दिन कहा है? ये एक अनुमान है। को पता है, सब्बात सत्य के बारे में मुझे आश्वस्त करने वाली चीज़ों में से एक, मैं अपना ध्यान भटका रहा हूँ, माफ़ करना। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसका नाम है sabbathtruth.com, sabbathtruth.org। ये सब्बात की सबसे शानदार वेबसाइटों में से एक है। इसमें पूरा इतिहास, हर तरह की जानकारी मौजूद है। आपको दुनिया भर के प्रमुख मंत्रियों के उद्धरण मिलेंगे जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कांग्रेगेशनलिस्ट, जो स्वतंत्र रूप से कहेंगे। यदि आप बाइबल के अनुसार चलें तो सब्बात के परिवर्तन के लिए बाइबल में एक भी प्रमाण नहीं है। सप्ताह का 7वां दिन अभी भी सब्त का दिन है। तुम्हें sabbathtruth.com लेना चाहिए। लेकिन आपको बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां रविवार को प्रभु का दिन कहा गया हो। जब आप बाइबल को देखेंगे तो आपको केवल यही मिलेगा। क्या यह सप्ताह के 7वें दिन को प्रभु का दिन कह रहा है? अब आपको पता चला कि मुझे किस बात ने यकीन दिलाया। चलिए मैं आपको कुछ आयतें बताता हूँ। निर्गमन 20 श्लोक 10। लेकिन 7वां दिन, ये 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन 7वां दिन यहूदियों का सप्त है। वह कौन सा दिन अपना दिन कहता है? 7वां दिन। यहाँ एक और है, यशायाह 58:13। यदि तू सप्त के दिन के विषय में कुछ न सोचे, मेरे पवित्र दिन पर तेरी इच्छा पूरी करने से मुझे रोको। वह मेरा दिन कौन सा दिन कहता है? सब्बात। यहाँ एक और ऊन है। इसलिए मनुष्य का पुत्र यीशु सप्त के दिन का भी प्रभु है। उसने इसे बनाया, यीशु ने इसे बनाया, उसने इसे चुना। 7वें दिन में कुछ भी गलत नहीं था। क्या सप्त का दिन पाप से पहले आया था या बाद में? पहले। तो क्या यह परमेश्वर की उत्तम मूल योजना का हिस्सा था? क्या परमेश्वर अपनी उत्तम योजना, अदन की वाटिका और जीवन के वृक्ष को पुनर्स्थापित करेगा? हाँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कोई बदलाव भी नहीं है। परमेश्वर अपने पवित्र सप्त के द्वारा घोषणा करता है कि इसे कभी भी सप्ताह का पहला दिन नहीं कहा जाता। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ।
पादरी डग, मुझे लगा था कि यह सिर्फ यहूदियों के लिए है। आप जानते हैं मैं आपको धर्म ग्रंथ उद्धृत करता रहा हूँ। कभी कभी मैं सिर्फ किताब उद्धृत करता हूँ, मैं श्लोक उद्धृत नहीं करता। जानते हो क्यों? मैं चाहता हूं कि आप पूरा अध्याय पढ़ें ताकि आपको संदर्भ समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप अपनी बाइबल में यशायाह के अध्याय 56 में देखें तो कुछ लोग कहते हैं, अच्छा पादरी डग, यह यहूदी राष्ट्र के लिए हुआ था। इसे देखिए, शायाह 56 पद 6। और परदेशी का पुत्र भी जो प्रभु से मिल जाता है, उसकी सेवा करने के लिए हर कोई जो यहोवा के साथ जुड़ना चाहता है, प्रभु के नाम से प्रेम करना, उसके सेवक बनना, हर कोई जो सप्त के दिन को अपवित्र करने से बचता है और मेरी वाचा को थामे रहता है, मैं उन्हें भी अपने पवित्र पर्वत पर लाऊंगा और उन्हें आनंदित करूंगा। मित्रों, हम आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, हम विश्राम की बात कर रहे हैं, हम आनंद की बात कर रहे हैं, और फिर भी आप में से कुछ लोग अभी जो सुना है उससे चिंतित हैं। शैतान को अपने से डरने मत दीजिए। मेरे प्रार्थना घर में उन्हें आनंदित करो। यीशु कहते हैं, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यह सबके लिए है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? क्या आप एक बात जानते हैं जिसने मुझे आश्वस्त किया? जब मैंने पहली बार ये बातें सीखी तो मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया, गुफा में बाइबल पढ़ने लगा, चर्च जाने लगा। मेरी कोई प्राथमिकता नहीं थी। मैं बस एक ईसाई चर्च में जाना चाहता था, यह विश्वास करने के लिए कि मैं कई अलग अलग चर्चों में गया हूँ। लेकिन फिर मैंने सब बात सत्य सीखना शुरू किया और मैं अपने पादरी के पास गया और कहा, हम रविवार को चर्च क्यों जाते हैं? मैंने 10 अलग अलग पादरियों से पूछा और मुझे 11 अलग अलग उत्तर मिले। वे सब असहमत थे। मैंने कहा, अच्छा डॉग, हम इसे पुनरुत्थान के सम्मान में मनाते हैं। मैंने कहा, वाह बहुत सुंदर। मैंने कहा, आज्ञा कहाँ है? वैसे हमारे पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। यीशु ने कहा, तुम अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए मेरी आज्ञाओं को क्यों तोड़ते हो? फिर मैं एक दूसरे पादरी के पास गया। उन्होंने कहा, डग, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। मैंने कहा, तो क्या हमें 10 आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है? खैर, हमें नए नियम में दोहराई गई 10 आज्ञाओं का पालन करना होगा। इसलिए मैं गया और नए नियम को देखा। मैंने कहा, आप जानते हैं, नए नियम में एकमात्र आज्ञा जो दोहराई नहीं गई है वह कहती है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, क्योंकि जो उसका नाम व्यर्थ लेता है प्रभु उसे निर्दोष नहीं ठहराएगा। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? उन्होंने सोचा कि सप्त का दिन नए नियम में नहीं है। यह सच है। किसी को भी आपको मूर्ख मत बनने दीजिए। फिर मैं एक और के पास गया और उसने कहा, ठीक है, हम कानून के अधीन नहीं हैं, सभी को सूली पर चढ़ा दिया गया है। मैंने कहा, क्या हम बाकी 9 को तोड़ सकते हैं? नहीं, परमेश्वर ने व्यवस्था हटा दी और फिर उसे जोड़ दिया, 9 को छोड़कर सभी। ये तो ऐसा है जैसे आप कह रहे हो, मेरी एक उंगली में दर्द हो रहा है तो मैं बाकी 10 उंगलियां काट दूंगा और बाकी 9 वापस सिल दूंगा। इसका कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने एक और व्यक्ति से बात की जो बहुत रचनात्मक था। उन्होंने कहा, जोशुआ के दिनों में जोशुआ ने प्रार्थना की थी कि सूर्य लगभग 24 घंटे तक स्थिर रहे। शनिवार रविवार में बदल गया। मैंने कहा, हाँ, तो फिर उसके बाद अगले 1400 सालों तक सप्त का दिन शनिवार को ही क्यों रखा गया? और मुझे ये सारे अलग अलग जवाब मिलते रहे। जवाब था कि उनके पास ऐसा प्रभु कहता है, ऐसा नहीं था। ठीक है, चलते रहो। नंबर 14, सप्त की आज्ञा मानने से कौन सी अनमोल आशीष मिलती है? उत्तर, वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम। आप पुनः पढ़ सकते हैं। मत्ती 11 आयत 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप में से कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, ये तनाव से संबंधित है। आप पा सकते हैं कि सप्त के सत्य को अपनाने से आपको चंगाई मिलेगी। ये आपके जीवन में भी आएगा, क्योंकि हम जो विश्वास करते हैं, इब्रानियों 4 आयत 3, क्योंकि हम जो विश्वास करते हैं उसमें प्रवेश करते हैं। क्या हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं? और फिर पहला यूहन्ना 5:3, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। और दोस्तों, उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं, ये बोझ बनने के लिए नहीं है। इसका मतलब है एक आशीर्वाद। लेकिन मुझे पता है कि मैं भी आपकी तरह ही था, ये अलग है। बहुत से लोगों ने ये पहले कभी नहीं सुना होगा। बस अपने आप से पूछिए, क्या ये बाइबल से संबंधित है? और जब भी तुम्हें संदेह हो तो कहो, हे प्रभु, मैं वही करूँगा जो तुमने किया। जब आप यीशु के न्याय के दिन के सामने खड़े होंगे और वह कहेगा, आपने 7वें दिन सप्त क्यों मनाया? मैं कहूँगा, हे प्रभु, यह आपकी 10 आज्ञाओं में से एक है और मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं मिली जिसमें कहा गया हो कि इसे अब और मत रखो, इसलिए मैंने इसे रखा। जब भी आपको कोई संदेह हो तो सुरक्षित रहें। दोस्तों, यीशु का अनुसरण करें और आप सुरक्षित रहेंगे। उनके वचन का पालन करें। और अंत में वह कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो, मेरी आज्ञाओं को मानो। उस आज्ञा को मानने का क्या कारण है? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। और मित्रों, सप्त का दिन पवित्र,
पवित्रतापूर्ण गुणवत्ता प्रदान करता है। यीशु के साथ अपने प्रेम संबंध को पोषित करने का धन्य समय। क्या आप जानते हैं कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी समस्याएं प्रेम संबंधी समस्याएं हैं? हमारी समस्याएं आमतौर पर लोगों के साथ होती हैं और ये प्रेम समस्याएं हैं। अगर हम लोगों से ज़्यादा प्यार कर पाते तो हम उनके साथ बेहतर व्यवहार कर पाते। सुनहरा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम नहीं करते। अगर आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करेंगे तो आप उनकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। सप्त का दिन हमें परमेश्वर के साथ और अधिक समय बिताने का पवित्र समय प्रदान करता है। परमेश्वर के लोगों के साथ और अधिक समय बिताने का पवित्र समय प्रदान करता है। उसके वचनों को सीखना, अपने विश्वास को मजबूत करना, विश्राम पाना। यह दिन, हाँ, सप्ताह के नियमित कार्य से कुछ शारीरिक आराम का भी दिन है। और मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, पादरी डॉग, मेरी नौकरी और मेरे जीवन के साथ मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूंगा। अब इसके बारे में चिंता मत करो। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसने अपना निर्णय यीशु का अनुसरण करने के लिए और उसने समुद्र को विभाजित नहीं किया और पहाड़ों को नहीं हटाया। एक बार जब आप यह निश्चय कर लें कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो वह आपके लिए चमत्कार करेगा। आमीन। वह अब भी एक अद्भुत ईश्वर है। आप कहते हैं, हे प्रभु, ये आपका सत्य है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं तुम्हें पहले स्थान पर रखूंगा और वह तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रभु की नजरें लोगों पर टिकी हैं, इससे वह पहले स्थान पर आ जाएगा और वह आपके लिए अद्भुत काम करेगा। तो अभी समस्याओं के बारे में चिंता मत करो। जरा खुद से पूछिए, क्या यह बाइबल से है? क्या यह यीशु का वचन है? क्या यह यीशु का उदाहरण है? तुम अपना फैसला करो। कहो, मैं तुम्हारे रब का अनुसरण करूंगा और देखो वह तुम्हारे लिए क्या करता है। क्या मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ कि वह अभी ऐसा करेगा? प्रेमी प्रभु, आपके सत्य के लिए धन्यवाद जो हमें स्वतंत्र करता है। प्रभु, इस अद्भुत आज्ञा के माध्यम से प्राप्त होने वाले पवित्रीकरण, पुनरुत्थान के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ हर व्यक्ति के साथ रहें, उन्हें आशीर्वाद दें ताकि वे उस धन्य विश्राम का अनुभव कर सकें। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हम सभी को अपने वचन का अध्ययन करने के लिए पुनः एक साथ लाएंगे। कल सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हम अपने उद्धारकर्ता के समान बन जाएं। उसके नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद दोस्तों, ईश्वर आपका भला करे। कल सुबह हमारा अगला अध्ययन न चूकें, जंगल में स्त्री, प्रकाशित वाक्य 12। प्रकाशित वाक्य के सबसे रोमांचक अध्यायों में से एक आप यहाँ रहना चाहते हैं। अपने दोस्तों और दुश्मनों को साथ लेकर आओ और एक साथ आओ। ईश्वर तुम्हारा भला करे। बहुत बहुत शुक्रिया।